रौद्र भयानक वीर रस करुण हास श्रृंगार, अद्भुत शांत बीभत्स रस वात्सल के आधार। हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रस। रस क्या है, रस की परिभाषा एवं इसके प्रकार। ये रस ऐसा है कि हर किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जिसमें 1 या 2 नंबर का रस से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, तो आप इस रस को हमेशा के लिए एक बार पढ़ करके सॉर्ट आउट कर दें कि हमें रस दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए लेकर आए हैं रस। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हमेशा के लिए जो रस की समस्या है कि रस क्या है, रस को उदाहरण क्या है, तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको रस एकदम रट जाएंगे। चलिए तो देखते हैं। तो इसमें एक हमने एक दोहा बनाया है, ट्रिक के माध्यम से क्या किया है, दोहा बनाया है कि चलिए दोहा सुनाते हैं। रौद्र भयानक वीर रस करुण हास श्रृंगार, अद्भुत शांत बीभत्स रस वात्सल के आधार। इस दोहे में आपके लिए हमने 10 रस उपलब्ध कराए हैं। तो देखिए, पहला पहला है रौद्र, दूसरा भयानक, तीसरा वीर, चौथा करुण, पांचवा हास्य, छठवां श्रृंगार, सातवां अद्भुत, आठवां शांत, नौवां विवस्त्र रस, 10वां बत्सल रस। तो ये आपको हमने 10 रस उपलब्ध कराए हैं। तो इस दोहा को याद करने से आपके रस हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। एक दोहा भी रहेगा, साथ में हमारे लिए रस भी रहेंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं। रौद्र भयानक वीर रस करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत शांत बीभत्स रस वात्सल के आधार। तो इस दोहा को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। चलिए अब देखते हैं रस किसे कहते हैं। तो काव्य को पढ़ने, काव्य को पढ़ने सुनने में उसमें वर्णित विषय वस्तु विषय का शब्द चित्र में बनता है। इससे मन को अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। इस आनंद और इसकी अनुभूति को शब्द में व्यक्त कर नहीं किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। यही काव्य में रस कहलाता है। तो रस किसे कहते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने सुनने एवं देखने से जो मन को आनंद आता है उसे हम रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा सिंपल सी, जब हम किसी काव्य को पढ़ेंगे और उससे जो हमें मज़ा आएगा उसे हम क्या कहेंगे, रस कहेंगे। आप भी जानते हैं किसी मूवी को यदि हम एक बार देख लेते हैं तो उस एक्टर के प्रति हमारे क्या भाव, कहानी के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, हमें अच्छा लगता या खराब लगता है, तो जो उससे हमें मज़ा आता है वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। तो चलिए वो देखते आगे। किसी विनोदपूर्ण कविता को सुनकर हंसी से वातावरण गूंज उठता है। किसी करुण कथा या कविता को सुनकर हृदय में दया का स्रोत उमड़ पड़ता है। रस की अनुभूति हो, तो रस की अनुभूति कब होती है, जब हमारे मन में किसी काव्य को पढ़कर या तो हमें शौक हो या हमें हंसी आ जाए या हमारे मन में दया का भाव उमड़ जाता है, उस तब वहाँ रस की अनुभूति होती है। तो हम जानते हैं कि रस का सिंपल रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्यों को भी काव्य कहते हैं। चलिए अब रस के अंग देखते हैं, रस के मुख्य अंग या अवयव। तो रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। तो कितने होते हैं, 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो रस के अंग कितने होते हैं, रस के अंग होते हैं 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। चलिए स्थायी भाव को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का अभिप्राय प्रधान भाव, रस की अवस्था तक पहुँचने वाले भाव को प्रधान भाव कहते हैं। स्थायी भाव काव्य या नाटक में शुरुआत से अंत तक होता है। स्थायी भाव की संख्या 9 स्वीकार की गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल
में एक स्थायी भाव होता है। यानी रसों की संख्या कितनी होती है? 9। तो 9 के आधार पर कितने स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। 10वां रस आगे चल के कौन सा बनाया गया है? वात्सल रस। चलिए अब देखते हैं। तो स्थायी भाव यानी ऐसे भाव जो हमारे हृदय में एक बार उत्पन्न हो जाए तो हमारे लिए वो हमेशा के लिए स्थायी बने रहते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा, रसों की संख्या भी कितनी है? 9, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 रस, 2 भाव यानी वात्सल और भगवत विषय रति को स्थायी भाव की मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार स्थायी भाव की संख्या 11 तक पहुंच जाती है, जिससे रसों की संख्या भी 11 हो जाती है। तो रसों की संख्या मूल रूप से कितनी है? 9, लेकिन कुछ आचार्यों के द्वारा कितनी रस की परिभाषा बताई गई है? 11 तक पहुंच गई है। चलो देखते हैं रस और उनके स्थायी भाव। तो क्या है? रस और उनके स्थायी भाव। तो रस है, ये स्थायी भाव है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार का स्थायी भाव रति। हास्य का स्थायी भाव हंसी। करुण का स्थायी भाव शोक। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। वात्सल का स्थायी भाव स्नेह। बीभत्स का स्थायी भाव घृणा। शांत का स्थायी भाव निर्वेद। वीर का स्थायी भाव उत्साह है। और भक्ति का स्थायी भाव होता है अनुराग। चलिए तो आप इनके स्थायी भाव को तैयार कर लें, अच्छे से याद कर लेंगे। अब चलिए प्रत्येक रस की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल। सिर्फ दूसरा है विभाव। पहला पढ़ा था हमने स्थायी भाव, अब दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे हम विभाव किसे कहते हैं। तो विभाव है जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव प्रकट होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति वह भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव। तो विभाव 2 प्रकार का होता है। आलंबन विभाव, जिसके कारण पिति हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन भाव कहते हैं। इसका मतलब है जिसके कारण हमारे हृदय में जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम आलंबन भाव कहते हैं। दूसरा है उद्दीपन भाव। तो भावों को उद्दीप्त करने वाले कार्यों या वस्तुओं को उद्दीपन कहते हैं। ये आलंबन भाव के सहायक और अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाओं एवं बाह्य वातावरण दो तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध या उत्तेजित कर देते हैं। यानी भाव को उद्दीप्त करने वाले जो भी विषय वस्तु होती है जिससे हमारे मन में क्या होता है? उद्दीपन पैदा होता है, तो उसे कहते हैं हम उद्दीपन विभाव। चलिए नेक्स्ट विभाव। नेक्स्ट तीसरे नंबर का अनुभव। तो अनुभव क्या है? आलंबन की चेष्टाओं, कोशिश करने के लिए इच्छा उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई, जबकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभव के अंतर्गत आती हैं। यानी आलंबन की चेष्टाएं कोशिश करने के लिए इच्छा उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं, जबकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभव के अंतर्गत आती हैं। अनुभव किसी विषय वस्तु को देखकर जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे काँप जाना या रूह काँप जाना या मन में हिलाव डलाव या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। जैसे हम कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो गाना सुनने के साथ हम अपने शारीरिक अंगों को थरकाने लगते हैं, कभी हाथ हिलाने लगते हैं या कुछ बजाने लगते हैं, तो क्या होता है? उससे हमें अनुभव प्राप्त होता है, यानी अनुभव की प्राप्ति होती है। चलिए चौथे नंबर का संचारी भाव। मिला संचारी भाव। तो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में होते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 33। ये आप एक नोट अच्छे से याद कर लीजिए कि स्थायी भाव की संख्या अधिकतर पूछी जाती है, संचारी भाव की संख्या पूछी जाती है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है?
तो संचारी भाव की संख्या होती है 33। आप बहुत अच्छे से याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संचारी भाव कौन होते हैं? ऐसे भाव जो स्थायी भाव के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, और ये भाव क्षणिक मात्र होते हैं। यानी संचारी भाव कैसे होते हैं? क्षणिक मात्र होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं फिर ये चले जाते हैं। चलिए अब देखते हैं रसों के प्रकार। तो रसों के प्रकार हम पहले पढ़ चुके, स्थायी भाव भी पढ़ चुके। अब देखना हमें प्रत्येक रस की क्या करना है, एग्जाम्पल है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, विवश रस, अद्भुत रस और शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इस तरह से 11 रस हुए। मुख्य रूप से तो हमारे 9 रस होते हैं। चलिए पहला है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्रदान की गई है। तो श्रृंगार रस क्या है? इसको रसराज की उपाधि प्रदान की गई है। इसमें नायक नायिका के मिलन और विरह वेदना की स्थिति है। तो इसमें कब ये 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके मुख्यतः 2 भेद बताए गए। कौन कौन सा? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार कब होता है? तो जब नायक नायिका के मिलन की स्थिति की व्याख्या होती है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। यानी जब नायक नायिका प्रेमी या प्रेम का मिलते हैं तो उनके बीच जो मिलन की स्थिति बनती है उसे कहते हैं हम संयोग श्रृंगार। यानी संयोग का अर्थ होता है मिलना। जैसे उदाहरण, राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाई, या ते सब सुध भूल गई, पर टेक रही पल टारत नाहि। राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाई, या ते सब सुध भूल गई, पर टेक रही पल टारत नाहि। चलिए दूसरा है हमारा वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में जहाँ नायक नायिका के विरह वियोग वेदना की मनोदशा की व्याख्या की जाती है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। यानी जब नायक नायिका का क्या होता है, बिछड़ना होता है या वो दूर जाते हैं, तो उस समय वियोग श्रृंगार होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कि इसका एग्जाम्पल है बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह कहें भोहन हंसें, दैन कही नट जाए। यानी जब श्री कृष्ण भगवान की मुरली को गोपियाँ चुरा कर रख लेती हैं, तब वो मांगते हैं तो वो भौं से हंसती हैं, और जब वो लेने के लिए जाते हैं तो क्या करती हैं, मना कर देती हैं। चलिए अगला रस आता है हमारा हास्य रस। किसी व्यक्ति की अनोखी विचित्र वेशभूषा, किसी व्यक्ति की अनोखी विचित्र वेशभूषा, रूप हावभाव को देखकर अथवा सुनकर जो हास्य भाव जागृत होते हैं, वहाँ हास्य रस। यानी जब किसी का आपको पढ़ने सुनने या देखने से जो हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम? हास्य रस कहते हैं। तो इसमें भी एग्जाम्पल ये अपना चल जाएगा, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोएं करें भोहन हंसें, दैन कहें नट जाए। इसका मतलब है यहाँ पर कृष्ण की मुरली को छुपाने और उसे मांगने पर हंसने और मना करने से हास्य रस उत्पन्न हो रहा। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल है, कि मैं वो वीर हूँ जो कागज को तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ। तो इसमें भी क्या आती है? हंसी आती है कि बच्चा कागज को तोड़ता हो, बताता अपनी बहादुरी के साथ कि मैं पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ। तो इसमें क्या आती है? हंसी आती है, यानी हास्य रस का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट हमारा करुण रस। कौन सा? करुण रस। चलिए तो देखते हैं करुण रस। किसी विषय वस्तु या व्यक्ति के समाप्त अथवा नाश कर देने वाला भाव होने पर हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त होता है।
यानी जब किसी वस्तु या व्यक्ति के खो जाने पर जो हमारे मन में गंभीर दुख प्रकट होता है, उससे ही हमारे मन में क्या होता है, शोक, यानी शोक स्थायी भाव प्रकट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यानी उसके सिर पर अभी तो मुकुट बंधा था, कल ही उसको क्या हुई थी, हल्दी लगी थी, तो हाथ भी ना थे, खुले भी ना थे लाज के बोल, अभी भी अच्छे से खिल भी नहीं पाया था, तो अभी क्या होगा, वो संसार छोड़कर चला गया। चलिए तो इसका भाव अर्थ है कि यहाँ पर एक सुहागन के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि अभी तो उसके हाथों में हल्दी लगी थी और बोलने में भी शर्म थी, उसके माथे का सिंदूर इसके पति के मरने के कारण लाल अंगार बन गया, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। चलिए चौथे नंबर का आता है वीर रस। कौन सा, वीर रस। युद्ध अथवा शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है, उस रस को उत्साह रस या वीर रस कहते हैं। जब किसी काव्य को पढ़ने सुनने से जो हमारे मन में उत्साह आ जाए, जब भी हम वीर रस की कोई भी कहानियाँ देखते हैं, तो हमारे मन में एक अपार शक्ति सा छा जाता है, जैसे हमें लगता है कि उस समय यदि हम होते तो हम भी ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव प्राप्त होता है, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। चलिए तो इसका एग्जाम्पल है कि हे सारथी, हे सारथी हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यहाँ पर श्री कृष्ण के अर्जुन से कहे गए शब्द वीर रस का कार्य कर रहे हैं। यानी अर्जुन ने क्या कहा श्री कृष्ण से, हे सारथी हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। चलिए दूसरा इसका एग्जाम्पल है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर मोल बोलों के मोह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जब भी हम वीर रस की कोई कविता पढ़ते हैं, तो उससे हमारे मन में एक अथाह शक्ति उत्पन्न हो जाती है। चलिए नेक्स्ट रस है हमारा भयानक रस। तो भयानक रस में जब हमें भयावह वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने, सुनने या उसके स्मरण होने से भय नामक भाव प्रकट होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। यानी जब किसी विषय वस्तु या जीव को देख करके हमारे मन में क्या होता है, डर यानी भय लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, भयानक रस यानी इस भय नामक स्थायी भाव प्रकट होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो नभते झपटत बाज लख, भूलो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलोना रंच। इसका एग्जाम्पल है, नभते झपटत बाज लख, भूलो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलो न रंच। चलिए इस वाक्य में वातावरण में अचानक बदलने और शरीर में कंपन और आंखों में व्याकुलता के द्वारा भयानक रस दिखाया गया है। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराज, सकल बटोही बीच में पर मूर्छा खाए। यानी एक तरफ मृगराज देखा उसने, एक तरफ अजगर, बीच में बेचारा फंसा है, तो वो क्या होगा, मूर्छा खा के गिर गया। तो इस तरह से उसको क्या होगा, भय नामक स्थायी भाव की प्रस्तुति हुई। चलिए अगला रस है हमारा रौद्र रस। रौद्र यानी जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध।
तो जिस जिस स्थान पर अपने आचार की निंदा, देशभक्ति का अपमान, वहाँ पर शत्रु से प्रतिशोध की भावना, क्रोध स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर रौद्र रस व्यक्त होता है। यानी जब किसी काव्य को पढ़ते समय हमारे मन में क्या हो जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए, हम किसी की निंदा या किसी के प्रति गलत व्यवहार देख करके, तो हमारे मन में क्या एकदम खून उबाल लेने लगता है, तो वहाँ क्या होता है, रौद्र रस होता है। चलिए तो रौद्र रस का एग्जाम्पल देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सो के अपना भूल कर करतल उगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रविसम लाल होकर, ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रलयाथ उनके मिस, वहाँ क्या हाल ही क्रोधित हुआ। चलो इसका भावार्थ है कि यहाँ पर श्री कृष्ण की निंदा अपमान सुनकर कृष्ण में रौद्र रस की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे क्या हुआ था, यानी श्री कृष्ण की निंदा सुन करके अर्जुन के मन में क्या होगा, एकदम क्रोध या उनके मन में क्रोध अपार आ गया, जिससे वो अपने आप को सहन नहीं कर पाए। तो जब हम किसी अपने गुरु या अपने आसपास के संबंधी की निंदा सुनते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, बीभत्स रस। अगला रस है बीभत्स रस। तो इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा। चलिए तो इसको देखते, इसकी परिभाषा है कि घृणित दृश्य को देखने सुनने से मन में उठा नफरत का भाव, विभाव अनुभव से तृप्त होकर बीभत्स रस की व्याख्या करता है। तो जब हम किसी काव्य को पढ़ते सुनते या देखते हैं तो साहिदाय के मन में जो जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ पे क्या होता है, बीभत्स रस होता है। चलिए तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वासा, तैर रहे गल अस्थि खंड सत, रुंड मुंड थत और कुत्सित कृमि सकुल करदम्र में महानाश के। यहाँ पर मांस, दुर्गंध आदि के कारण उठी नफरत के भाव को बीभत्स रस कहा गया है। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि सिर पे बैठा काग, आंखें दो खात नकारत, जीभई खींचत स्यार, अति आनंद उद्रत। तो इसमें क्या होता है कि उसके सिर पे काग बैठा जो आंखें खा रहा, जीभ स्यार खींच रहा, तो इससे क्या होता है, हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला है अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। चलिए तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा है कि जब हमें कोई अद्भुत वस्तु, व्यक्ति अथवा कार्य को देखकर आश्चर्य होता है, तब उस रस को अद्भुत रस कहा जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति काव्य को पढ़ता, सुनता या देखता है तो उसके मन में जो साहिदाय के मन में जो आश्चर्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। चलिए तो इसका एग्जाम्पल है कि एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी जल गया मछली खेले फाग। तो हमने क्या देखा, एक अचंबा देखा, ऐसा देखा कि कुआं में तो आग लग नहीं सकती, लेकिन आग लग गई है और मछली जो जल जाएगी वो क्या हो रहा है, वो फाग खेल रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ है। एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी जल गया मछली खेले फाग। चलिए यहाँ पर पानी में आग लगना और मछली का खेलना आश्चर्य रस का बोध होता है। चलिए अगला रस है हमारा शांत रस। शांत रस तो वैसे ही
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, यानी सांसारिक माया मोह से छोड़कर जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति में मग्न हो जाता है उसे किसी भी चीज़ की ना तो डर रहता है ना कोई लालसा रहती है, तो वहाँ पे होता है हमारा शांत रस। तो चलिए इसका है कि वैराग्य भावना के उत्पन्न होने अथवा संसार से असंतोष होने पर शांत रस की क्रिया उत्पन्न होती है। वहाँ पे क्या होता है, शांत रस होता है जब व्यक्ति संसार की माया मोह से क्या होता है, विरक्त हो जाता है। तो जो साधुदाई के मन में क्या होता है, निर्वेद रस की निष्पत्ति होती है। चलिए इसका एग्जाम्पल है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पा, वस्तु अमोल के दे मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चलिए तो यहाँ मीराबाई जी कहती हैं कि हमारे गुरु ने क्या किया, यानी हमें एक राम नामक एक धन दिया है जो क्या है, पूरे संसार में सबसे अमूल्य, जिसका कोई मूल्य भी नहीं है, जिसको हमने क्या किया, अपना लिया है। चलिए यहाँ पर मीरा की कृष्ण के प्रति प्रेम से उत्पन्न रस को शांत रस कहा गया। चलिए हमारा अगला रस है वात्सल रस। कौन सा, वात्सल्य रस। चलिए तो जिसका स्थायी भाव होता है वात्सल, वात्सल। चलिए तो इसकी परिभाषा देखते हैं। शिशुओं के सौंदर्य, शिशुओं के सौंदर्य, उनके क्रियाकलापों आदि को देखकर मन उनकी ओर खींचता है, जिससे मन में स्नेह उत्पन्न होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। वास्तव में आज के समय में देखा जाए तो इसी रस की कमी हो गई है। वात्सल्य रस वो होता है जो माता अपने पुत्र के प्रति रखती है, एक पिता अपने पुत्र के प्रति रखता है, एक भाई अपने भाई के प्रति रखता है, जिसमें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम उमड़ जाए, वहाँ पे क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। जिसमें कोई कुछ भी गलती कर दे, कुछ भी तोड़ फोड़ दे, तो वहाँ किसी को गुस्सा नहीं आता है। तो उसे क्या होता है, उस रहस्य में क्या प्राप्त होता है, हमें वात्सल्य स्थायी भाव प्राप्त होता है। चलिए तो अधिकतर आचार्यों ने वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत मान्यता दी है, परंतु साहित्य में अब वात्सल्य रस को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। पहले कम मान्यता थी, लेकिन अब ज़्यादा इसको मान्यता प्राप्त हो रही है, क्योंकि वात्सल्य रस की कमी के कारण ही बहुत से लोगों में क्या होता है, मनमुटाव हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यशोदा हरि पालना झुलावे, यशोदा हरि पालना झुलावे, हल लावे डुलरावे, जो कछु गावे, जसमति मन अभिलाष करे, कब मोरो लाल घुटुर बन रहेंगे, कब धरनी पग दुबेग धरे। यहाँ पर यशोदा के कृष्ण को पालने में सुलाने, उसे देखकर गाना गाने और उससे स्नेह करने को वात्सल्य रस कहा गया। चलिए अगले रस है भक्ति रस। चलिए भक्ति रस के बारे में देखते हैं। तो भक्ति रस को एक्स्ट्रा रस बनाया गया है। चलिए तो जब आराध्य देव के प्रति, भगवान के प्रति हम अनुराग रति करने लगते हैं, अर्थात उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते, ऐसी स्थिति में भक्ति रस उत्पन्न होता है। तो इसका है भक्ति, यानी इसका स्थायी हुआ था अनुराग। जब हम प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं तो हमें क्या होता है, अनुराग प्राप्त होता है, तो हमें भक्ति रस होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जाको हरिदड़ करी अंग कारो, सोई सुशील पुनीत वेद विद, विद्या गुणनी भारो, उत्पत्ति पांगु सुतन की करनी, सुन सतपंथ उयो, हे त्रिलोक पूज्य पावन जैसे, सुन सुन लोक तरियो, जो निज धर्म वेद बोधित, सो करत न कछु उसरियो। चलिए इसका अगला है
कि रामा रामा रटते रटते बीती री उमरिया, रघुनंदन रघुकुल नंदन कब आओगे दास की डगरिया। चले तो आपके लिए आज हम नया टॉपिक लेकर आए थे, रस। तो रस की पूरी परिभाषा एवं इसकी निष्पत्ति कैसे होती है, इसके प्रकार क्या है, इसके स्थायी भाव क्या है, तो संपूर्ण डिटेल में आपको जानकारी दी। आप इस जानकारी को तो अपने दोस्तों को भेजिए एवं शेयर भी कीजिए। इतनी मेहनत से आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए, तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चैनल पर नए हो तो। साथ ही लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें एवं आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारे द्वारा जो मेहनत की गई वो किस तरह से आपके लिए काम में आई। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए, बने रहिए चैनल पर।